नमस्ते। चलिए आज फिर आपको शिक्षा की दुनिया में ले चलते हैं। कैसी रोचक बात है कि हम शिक्षा पाके सभी कुछ सीखते हैं और सभी कुछ सीखने के बाद उसका उपयोग करते हुए फिर हम नई नई संरचनाएं बनाने लगते हैं और उन संरचनाओं पर चलकर, उन संरचनाओं में रहकर फिर हम और ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसा ही एक क्रम सदा बना रहता है। ये बड़े बड़े पुल, ये सुरंगें जो रास्ते में ये देख रहे हैं आप, हम समुद्र के किनारे किनारे जा रहे हैं। इस किनारे पर बना हुआ ये ब्रिज जो हमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक ले जाने के लिए तैयार है, हम उस पर चलते हुए चले जा रहे हैं। यहाँ बहुत सारी सड़कें ऊपर नीचे हुआ करती हैं। ऊपर सड़क है, नीचे सुरंग है। ये सुरंग में से हमने प्रवेश किया। इसकी रोशनियाँ अपना रंग बदलती हुई चली जा रही हैं, बहुत ही मनमोहक लगती हैं और ये आगे जाके हमें रास्ते के दूसरी तरफ निकाल देती हैं। ऐसा यहाँ बोस्टन में बहुत सारी सड़कों को ऐसे ही बनाया गया है, जहाँ नीचे सुरंग है, ऊपर सड़क है और कई मंजिला सड़कें भी आप देखेंगे। ये देखिए आप, 1 2 3 मंजिल तो हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा चौथी मंजिल जो हम नहीं दिखा पा रहे हैं वो भी है सड़क की, जिस पे हम 4 मंजिलों पे सड़क पे चल रहे हैं। आगे आके हम ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंच गए हैं और देखेंगे ये कारें ही कारें। इनके कारण अब चलने के लिए जगह नहीं बच पाती है। कुछ तो हल इसका निकालना पड़ेगा वैज्ञानिकों को, समाज को, देशों को, कि कैसे ऐसी व्यवस्था बनी रहे कि लोगों को चलने के लिए स्थान भी मिले, आराम के लिए स्थान भी मिले और वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते जाएं। ये दोनों तरफ आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस देख रहे हैं, जहां छात्रों की रेलम-पेल, भीड़-भाड़, उनका आनंद, उत्साह। आज रविवार का दिन है, इसलिए अधिकतम लोग बाहर हैं और दोनों तरफ ये कहीं पुस्तकों की दुकानें, तो कहीं खाने का सामान, कहीं रेस्टोरेंट, कहीं उनके आराम करने की जगह, कहीं मिलने बैठने की जगह। ये मौसम में आज बरसात हो रही है और ये पानी की बूंदें हमारे कांच पे गिर के और आगे की रोशनी को और आकर्षक बना रही हैं। देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया से बच्चे यहाँ आते हैं। जैसे हमारी गंगा नदी में कई नदियाँ मिलती हैं और फिर अंत में वो गंगा का स्वरूप ले लेती हैं, ऐसे ही पूरी देश दुनिया से आते हुए छात्र, कुछ स्थानीय छात्र, कुछ विदेशों से छात्रवृत्ति प्राप्त किए हुए छात्र, कुछ भारत के, कुछ चीन के, कुछ जापान के, कुछ अमेरिका के और सारे देशों के छात्र यहाँ आके अपने अपने विषयों की पढ़ाई करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। कुछ लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है और कुछ लोगों को ज्ञान हो जाता है। ये क्रम सदा चलता रहता है। कैंपस में साइकिलों की भी व्यवस्था है। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने मोबाइल में डालिए और एक साइकिल ले लीजिए और चलते जाइए जहाँ भी आपको जाना है। और यदि आपका मन भर गया है और वहाँ वह साइकिल स्टेशन है तो आप वहाँ साइकिल छोड़ के फिर चल दीजिए और आपको अपना मनचाहा जो भी किराया होता है वो आपको पे करना पड़ेगा, उस ऐप के माध्यम से दे दिया जाता है। तो ये खूबसूरती आप देख रहे होंगे, गाड़ियों की चकाचौंध रेलम-पेल चली जा रही है। हम इसके बीच में हम भी चले जा रहे हैं। कोशिश है कि आपको ये दोनों तरह के डिपार्टमेंट्स दिखा दें। और एक हमने अपना सागर विश्वविद्यालय देखा था, लगता था कि इससे बड़ा क्या हो सकता है, मगर अब हम उससे भी बड़े कैंपस को देख रहे हैं, व्यवस्थित कैंपस को देख रहे हैं। हालांकि भीड़ भाड़ इतनी अधिक हो गई है कि उसमें से सब कुछ ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब तक कोई मार्गदर्शक ना हो। मगर जितना जो दिखा पा रहा हूँ आपके लिए शायद काम आ सके,
हो सकता है आपके बच्चे या आप स्वयं प्लान कर रहे हों यूनिवर्सिटी आने का या विदेश में पढ़ने का, तो थोड़ा सा ये मार्गदर्शक हो सकता है। बहुत कुछ तो मदद नहीं करेगा, मगर कुछ तो मदद कर ही देगा। तो कोशिश कर रहा हूँ आपको अधिकतम वीडियो दिखा देने की, और अब मैं इस स्थिति में हूँ कि आपसे निवेदन कर सकूँ कि मेरा चैनल जो है आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नए नए वीडियो आपको देखने को मिले। मैं अभी 2 महीने और आपको अमेरिका घुमाने वाला हूँ। हो सकता है कुछ और अच्छी चीज़ें दिखा सकूँ जो आपको पसंद आए। तो अब ये और कैंपस में हम आगे बढ़ते हुए आगे निकल रहे हैं। ये देखेंगे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, ये स्कूल है यहाँ कैंपस के अंदर ही। यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ते हैं स्कूल लेवल के, यहाँ के स्टाफ के, यहाँ की फैकल्टी के बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए ये स्कूल है। ये भी बड़ा प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध स्कूल है। और कैंपस में ये देखेंगे आप चेरी ब्लॉसम के पेड़ भरपूर मात्रा में लगे हुए हैं, जो आपके आनंद को कई गुना कर देते हैं। शांत वातावरण, बहुत भीड़ भाड़ के बावजूद भी कहीं कोई शोरगुल नहीं, कहीं कोई हल्ला गुल्ला नहीं, सब अपने अपने हिसाब से बढ़ते रहते हैं। और आज का ये यात्रा में पानी ने और मदद की और इसको और भी रोचक और यादगार बना दिया। आगे कोशिश करूँगा आपको फिर कुछ और जगह